प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, बड़ा दुखद क्षण है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का अगर अलीगढ़ से देखें तो बहुत गहरा रिश्ता था और पुराना रिश्ता था। जब तक उन्होंने समाजवादी पार्टी नहीं बनाई थी उससे पहले से अलीगढ़ से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था। तो आज उसी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे साथ में हैं उनके पुराने साथी अलीगढ़ से डॉक्टर रक्षपाल सिंह, जो कि शिक्षाविद भी हैं और उन्होंने वो क्षण भी देखे जब पार्टी नहीं बनी थी उससे पहले। तो स्वागत है सर आपका प्रभात खबर में। और सबसे पहले तो मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु पर शोक संवेदना है। तो सर ये जानना चाहेंगे हम कि आप मुलायम सिंह यादव जी से कब से जुड़े हुए? पहले तो मैं परमादरणीय, प्रातः स्मरणीय और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री रहे जी, स्मृति शेष माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जी और इस दुखी घड़ी में सैफई परिवार जी और उनके करोड़ों शुभचिंतक हैं जी जी देश के अंदर, जी उन्हें अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। जी उनके जाने से राजनीति का एक युग समाप्त हो रहा है। जी जी लेकिन क्योंकि सभी को जाना होता है सूनर और लेटर, जी 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 हमारे बीच से आदरणीय नेताजी चले गए, इसका बहुत दुख है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जी जी। तो डॉक्टर साहब आप कब से जुड़े हुए थे मुलायम सिंह यादव से? मैं आदरणीय नेताजी से 1977 से जुड़ा हुआ था, जब जनता पार्टी का गठन हुआ था। जी जी और जनता पार्टी सरकार में माननीय नेताजी सहकारिता मंत्री बने थे। जी जी और यहीं के एक बड़े नेता जो बाद में नेता विरोधी दल विधानसभा रहे, प्रदेश के कृषि मंत्री रहे जी जी और बिजली मंत्री रहे, स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह जी की नेताजी से दोस्ती थी। दोनों ही जनता पार्टी की कैबिनेट में मंत्री थे। जी जी लेकिन बदकिस्मती से जनता पार्टी टूट गई और जो चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो बाद में देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जी जी उनके साथियों ने उनके नेतृत्व में लोक दल का गठन कर लिया। अच्छा जी। तो उसके बाद और मुझे और उन माननीय नेताजी को प्रदेश का लोक दल का अध्यक्ष बनाया। अच्छा, चौधरी साहब ने मुलायम सिंह जी को? जी। जी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1980 में, तो बदकिस्मती से माननीय श्री मुलायम सिंह जी यादव हार गए। अच्छा। और राजेंद्र सिंह जीत गए, जो बाद में विधानसभा में नेता विरोधी दल बने। जी जी जी। उनकी बहुत दोस्ती थी। और माननीय आप जानते हैं कि माननीय नेताजी एक ईमानदार जी नेता थे और एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। तो जब इलेक्शन हार गए तो वो अपने जसवंत अपने सैफई में रहते थे, वहीं से आते जाते थे। ठीक। तो राजेंद्र सिंह जी 8 माल एवेन्यू, जो चौधरी चरण सिंह जी की कोठी कहलाती थी, उसमें रहते थे। उनके पास काफी कमरे थे उस कोठी में। तो उन्होंने नेताजी ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ही रिक्वेस्ट की कि भाई यादव जी आप मेरे साथ रहिए जी जी और कुछ दिनों में आप एमएलसी बन जाएंगे। और यही हुआ, 6-7 महीने उनके साथ रहे और नेताजी एमएलसी बन गए। अच्छा। और एमएलसी बनने के साथ साथ क्यों वो मेजॉरिटी थी लोकदल की,
तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन विधान परिषद भी बन गए। जी जी। अब 84 आती है, 84 में इलेक्शन हुआ, उसमें दोनों ही लोग जीत गए। जी जी। अब आप जानते हैं बड़ी पोस्ट होती है लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा या विधान परिषद। जी जी। तो दोनों ही इच्छुक थे, राजेंद्र सिंह भी चाहते थे और नेताजी भी चाहते थे। तो यहीं से थोड़ा आपस में नाइतफाकी हो गई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी मुलायम सिंह जी को बहुत पसंद करते थे। तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा का मुलायम सिंह जी को बना दिया। अच्छा। हाँ। ठीक। अब यहाँ खैर आपस में नाइतफाकी रही, लेकिन नाइतफाकी ऐसी नहीं थी कोई दुश्मनी का भाव हो। जब भी कभी हम देखते थे, मिलते थे, तो बड़ा मित्रता का ही भाव नजर आता था। और इस दौरान मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि जी जी। हम लोग जब यूपी सदन में जो वो लोग रुकते थे, तो और हम लोगों को भी रुकना पड़ता था, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोक दल की में था। जी जी। तो जाते आते रहते थे, तो वो अपने कमरे में ही हमको सुलाते थे, दोनों बेड पे सो जाते थे और हमारे लिए गद्दे मंगवाते थे। और उसमें बड़ा मतलब अच्छी तरह से रखते थे हम लोगों को। तो वो एक बार नहीं 20 बार हम उनके साथ इस तरह से एक ही कमरे में रहे हैं। तो हमसे बड़ा, मुझसे खासतौर से बड़ा स्नेह करते थे नेताजी। अब यह हुआ कि 1989 में नेताजी जीत गए जसवंत नगर से, और माननीय राजेंद्र सिंह जी यादव, वो राजेंद्र सिंह चौधरी साहब, वो चुनाव मात्र 64 वोट से हार गए। हारने के बाद ये स्थिति हुई कि जो इलेक्शन हुआ, जनता दल की सरकार बननी थी, तो उसमें चुनाव हुआ, अजीत सिंह और उनके बीच में पार्टी में नेता दल चुना जाना था। तो उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सफलता मिली और वो मुख्यमंत्री 1991 में मुख्यमंत्री, 89 में मुख्यमंत्री बने। तो यानी कि ये मुलायम सिंह यादव जी के लिए पहला टर्निंग पॉइंट था। पहला टर्निंग पॉइंट था। और यदि कहीं राजेंद्र सिंह जी बन जाते, वो जीत जाते अगर, हाँ, तो मैं समझता हूँ माननीय नेताजी का मुख्यमंत्री बना मुश्किल था। या तो वो खुद बनते या अजीत सिंह जी बनते। फिर उसके बाद सर, अब उसके बाद 1991 आपको मालूम ही है कि जनता दल की सरकार गिर गई और नेताजी मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद फिर वो सरकार गिर गई। फिर उसके बाद 1993 में बीच में बीजेपी की सरकार आई। 1993 में फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बने। हाँ, और उसके बाद नेताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, रक्षा मंत्री बने। और रक्षा मंत्री वाकई सेना के लिए तो बहुत बड़ी बात हुई। जी जी। कि पहले सेना में यदि कोई युद्ध में किसी की शहीद होता था कोई, तो उसकी बॉडी नहीं आती थी जैसे आज आती है। उस समय केवल उनकी टोपी आ जाया करती थी, भेज दी जाती थी, और किमिशम वगैरह सब कुछ वही हो जाता था। तो नेताजी ने ये कहा कि ये तो बहुत गलत है कि ये तो देश के लिए शहीद हुआ है और उसकी बॉडी नहीं हम भेज पा रहे हैं। सही बात। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि बॉडी भी भेज जाएगी। और उस समय कुछ ज्यादा पैसा नहीं मिलता था परिवार को, तो परिवार बड़ी कठिनाइयों में, शहीदों के परिवार बड़ी कठिनाइयों पर अपने दिन काटते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी राशि मतलब जो शहीद होता था उसके परिवार को दी जाती थी, और किसी को पेट्रोल पंप या अन्य साधन दिए जाते थे, जिससे कि परिवार को कोई दिक्कत न हो। तो बहुत बड़ी बात है। इस बात को सेना के लोग आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। आगे खैर उसके बाद उनकी बीएसपी भी सरकार आई, 2002 में बनी। लेकिन कुछ इस तरह की स्थिति बनी कि बसपा में ही टूट फूट हो गई, और नेताजी 2003 में फिर मुख्यमंत्री बन गए और 2007 तक रहे। जी जी। और उसके बाद फिर बसपा आई, और उसके बाद 2012 में उनके बेटे मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस दौरान मैंने जो उनके बारे में समझा है, जाना है, कि मैं तो एक कार्यकर्ता ही समझता हूँ, आज भी समझता हूँ
लेकिन जब मेरी कोई बात मेरे बारे में कहते थे तो मुझे ये कहते हैं हमारा साथी है, बहुत पुराना साथी है, सबसे पुराना साथी है अलीगढ़ में। जी। और बड़ा अपने कार्यकर्ताओं से भी उनका बहुत लगाव रहता था। कार्यकर्ता अपने आप को उनसे अटैच्ड फील करता था। जी। आज भी देख लो, यूपी में उनसे ज्यादा फॉलोइंग वाला नेता नहीं है आज भी। जी। तो और लेकिन और कारण क्या था? उनकी विश्वसनीयता थी। वो जब किसी के साथ होते थे तो साथ होते थे, अंदर कोई मैल नहीं होता था जैसे आजकल के नेताओं में होता है, उस तरह का नहीं होता था। तो वाकई नेताजी की उपाधि या तो सुभाष चंद्र बोस को मिली थी या दूसरे नेताजी हैं। और निश्चित रूप से उस जो उपाधि है उसका मतलब मेरे कहने का आशय है कि निश्चित रूप से वो पब्लिक के नेता थे, इसलिए लोग उनको नेताजी कहते हैं। हर एक को नेताजी नहीं कहा जाता। जी जी जी। अच्छा, अलीगढ़ में जैसे कि जब मुलायम सिंह जी आए जी, तो तब की कुछ यादें अगर आप बताएं। अलीगढ़ में जब भी आना मुलायम सिंह जी, एक मुझे क्या यादें हैं हमारी। क्या मैं अब ये बात तो थोड़ा मैं अपनी नहीं बताने, मतलब ये है कि अपने कार्यकर्ता को वो पहचानते हैं और उसको पब्लिक को ही बताना चाहते हैं कि ये मेरा कार्यकर्ता है, बातों ही बातों में। जी। एक बार में इसमें कंपनी बाग जिसे गांधी पार्क कहते हैं, यही मीटिंग हुआ करती थी पहले। तो यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मैं उसकी संचालन कर रहा था। नेताजी रक्षा मंत्री थे, वो आए हुए थे, मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। तो बातों ही बातों में बोले अपनी बात बताते हुए कि आप इसको जो युवा नेता जो है संचालन कर रहा है इसको जानते हो? तो लोग जानते हैं। कौन है ये, किस बिरादरी का है, कौन से ठाकुर है? तो उन्होंने यहाँ तक बता दिया ये ठाकुर है, ये जादव ठाकुर है। मतलब इस तरह का वो तरीके से जानते, पूरे अपने कार्यकर्ता के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। एक और मैं बताता हूँ आपको, एक बार जब मैं ओटा का अध्यक्ष हुआ, ओटा जो है उच्च शिक्षा में एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं चुना गया और मैं उस समय जिलाध्यक्ष नहीं था। तो मैंने उनसे ये कहा, एक प्रोग्राम में आए हुए थे ख्वाजा साहब के यहाँ, तो मैंने ये कहा, वहाँ बहुत सारे लोग थे, उस समय बहुत बड़ी भीड़ होती थी। तो मैंने कहा कि नेताजी देखिए, मैं ओटा का अध्यक्ष बना, इतनी बड़ी पोस्ट में 84% वोट से जीता। हमारे यहाँ के न तो अध्यक्ष है न किसी भी ना ख्वाजा साहब ने यानी मुझे बधाई देने का काम नहीं किया। अच्छा साहब, ख्वाजा साहब पे बिगड़ गए, अशोक यादव पे बिगड़े, जो दूसरे ले गए, तुम ऐसा करती हो? हैं? इतनी प्रेस्टीजियस पोस्ट पे एक आदमी आपका जीत रहा है, उसे बधाई भी नहीं दे सकते। और उनको बहुत भटका और मुझसे कहा, अच्छा भाई रजपाल, तुम लखनऊ आना, लखनऊ तब मैं बात करूंगा विस्तार से, आज तो मैं जल्दी में हूं। तो मतलब ऐसा है कि जब वो किसी से भी बात करते थे तो ये दिखा देते थे कि ये मेरा बहुत ही नजदीकी है। हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर हम पूछें कि अंतिम बार आपकी मुलायम सिंह यादव जी से भेंट कब और कहाँ हुई थी? मेरी अंतिम बार जो भेंट हुई थी वो उनके ही रेजिडेंस में मुझे बुलाया था। अच्छा, मुझे बुलाया था। कुछ लोगों ने कुछ मेरी शिकायत की होगी। अच्छा, उस सिलसिले में बुलाया था। उनका टेलीफोन आया। एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं जिलाध्यक्ष था तो निश्चित रूप से उनके फोन जो है हफ्ते 2 हफ्ते में आ ही जाता था, कोई ना कोई फोन जी। और वैसे भी जब मैं कुछ भी मतलब जिलाध्यक्ष नहीं था तब भी वो 1-2 महीने में फोन कर लिया, पूछ लिया करते थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी। जो कि अब नेता लोग नहीं पूछते, लेकिन वो निश्चित रूप से पूछा करते। तो मुझे अपने ही रेजिडेंस पर बुलाया था लखनऊ, और वहीं पे मेरी बात हुई थी। मैंने उनको बात बताई थी, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया, अच्छी, कोई बात नहीं। मैं भाई रक्षपाल, तुम मेरे बहुत सीनियर साथी हो, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से जानता हूँ। अब क्या हुआ था कि ये जो यहाँ के लीडर्स हैं, अब नाम मैं क्या लूँगा, वो ऐसा है कि मैं यदि गलत किसी की बात होती थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं थी, और अच्छा काम करते थे तो मुझे कहने में भी संकोच नहीं होता था। तो इन्होंने सभी लोग गए, हमारी पार्टी के सपा थी, तो गए और उन्होंने कहा साहब इनको हटाइए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सारे उधर। तो जब नेताजी से मिले तो नेताजी ने ये कहा, रजपाल तुम जानते हो मेरा कितना बहुत
सबसे पुराना साथी है, तुमसे पहले का साथी है, तुम तो अभी हुए 2000 में जुड़े हो, 2000 के बाद, और वो मेरा बहुत पुराना साथी है और बहुत विश्वसनीय है, बहुत ईमानदार, मतलब जाने क्या क्या तारीफ की उन्होंने, मैं नहीं हटाऊंगा, जाओ। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो बात हमारी बनी नहीं, तो अखिलेश जी से मिले और अखिलेश जी से कहा, तो अखिलेश जी जो उनके कहने में आ गए, तो उन्होंने कहा नेताजी, फिर नेताजी से कहा कैसे ऐसे बात है, भाई तुम्हारी राज्य से जो करो, तुम भाई अध्यक्ष बना दिया हमने, तुम्हारी राज्य से करिए, ठीक है। और साहब उन्होंने मुझे 28 जून 2014 को मुझे हटा दिया। हटाने के बाद फिर 2 महीने बाद जो नए आए थे वो कहीं बसपा में रहे थे, तो उसके बाद फिर लोगों ने शिकायत करी और नेताजी साहब ऐसे ऐसे बसपा का बना दिया। अच्छा, मैंने जब रक्षपाल के लिए मैंने किया था हटाने के लिए, तब तुम माने नहीं भाई, मतलब उन्होंने भटका दिया। तो कहने का आशय ये है कि वो अपने जो पुराने कार्यकर्ता, मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता हूँ, लेकिन वो साथी कहते थे, अपने साथियों को बहुत इज्जत देते थे। और एक बात और बताऊं, उनके अंदर मतलब वो तो एक तरह से फर्श से अर्श पे पहुंचे थे, सही बात, सेल्फ मेड नेता थे। जी। उनको ये मालूम है कि मुझे किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना, किसको कितनी तरजीह देनी है। स्थिति ये थी कि पहले कांग्रेस के जमाने में बलराम सिंह यादव मंत्री रहा करते थे, केंद्रीय मंत्री, और बड़ा उनका कद था, और एक उन्हीं के क्षेत्र के दर्शन सिंह यादव जी। लेकिन आप देखिए, उन्होंने जो दुश्मनी का भाव तो वो मिला करके और उनको अपने साथ ले लिया दोनों को, और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी बहुत उस क्षेत्र में जो है काफी मजबूत हो गई और काफी सीटें हासिल हुई, और उसके कारण जो है सरकार बनी। तो वो तो लोगों को, लेकिन अब के नेता तो अपने ही लोगों को तरजीह नहीं देते, अपने ही पारिवारिक जनों को ही तरजीह नहीं देते। तो इसलिए उनमें और आज के नेताओं में मैं बहुत बड़ा फर्क समझता हूँ। तो दर्शकों, आपने जाना कि मुलायम सिंह यादव जी के जो पुराने साथी अलीगढ़ में, अगर देखें तो अलीगढ़ में शायद सबसे पुराने साथी, मतलब जब तक समाजवादी पार्टी ही नहीं बनी थी उससे पहले से उनसे जुड़े हुए, तो उन्होंने मुलायम सिंह जी के बारे में कितनी बातें बताई कि वह किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। तो डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। तो दर्शकों, आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।